त्या मशिदीवरच्या भोंग्याचा समाचार मी 22ला घेणारच आहे. इस वक्त हम शिवाजी पार्क मैदान में हैं और इसी मैदान से राज ठाकरे अपनी संवाद करेंगे. और रह गया राज ठाकरे को आज कौन गिन रहा हो, सियासत में क्या वजूद है वो तो आप भी उनका जानते हैं कि राज ठाकरे हैं कौन, कितने बड़े नेता हैं और वो उनकी चलती कितना है. और जो मीडिया को उसको लेना ही नहीं चाहिए, वो है ही कुछ नहीं. राज ठाकरे की सभा से पहले मुस्लिम समाज आक्रामक. एक बार फिर गरमाएगा मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा. 22 तारीख को दादर के शिवाजी पार्क मैदान में दहाड़ेंगे राज ठाकरे. राज ठाकरे और गुड़ी पाड़वा का बहुत पुराना नाता है. राज ठाकरे गुड़ी पाड़वा के दिन जब सभा करते हैं तो उस सभा पर पूरे महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि अब तो पूरी देश की नजर होती है जब से राज ठाकरे ने हिंदुत्व का चोला पहना है. पिछली बार राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा की सभा से ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ जंग का ऐलान किया था. पिछली बार ही राज ठाकरे ने आजान वर्सेस हनुमान चालीसा की लड़ाई छेड़ दी थी. आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. और इस बार जब मनसे के स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने मन सैनिकों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का समाचार मैं 22 तारीख को लूंगा. त्या मशिदीवरच्या भोंग्याचा समाचार मी 22ला घेणारच आहे. इसके बाद क्या था, एक बार फिर से राज ठाकरे की सभा का विरोध होने लगा है. हालांकि राज ठाकरे की सभा को बीएमसी ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन भीम आर्मी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राज ठाकरे के भाषण को बैन करने की मांग की है. आने वाले 22 मार्च को गुड़ी पाड़वा का त्योहार है और इस वक्त हम शिवाजी पार्क मैदान में हैं और इसी मैदान से राज ठाकरे अपनी संवाद करेंगे. महाराष्ट्र निर्माण सेना के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि राज ठाकरे जो है अपने संवाद में मस्जिद और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे. मुस्लिम समाज से जब हमने राज ठाकरे के इस सभा के बारे में बात करनी चाहिए तो मुस्लिम समाज काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए. सुनिए जरा. पहले तो मैं कहूँगा कि राज ठाकरे हैं कौन, कितने बड़े नेता हैं और वो उनकी चलती कितना है. आज हमने देखा है राज ठाकरे की सियासी हैसियत क्या है. सिफर है, सिफर से भी नीचे वर्षों का इतिहास है. क्यों नहीं ये बढ़ते? उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं करते. रोजगार पे बात ही नहीं हो रही है, बेरोजगारी जो चल रही है उस पर बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है. और राज ठाकरे साहब के पास कुछ बचा ही नहीं है सियासत करने के लिए, खत्म हो गया, उनका वजूद ही नहीं रहा है. तो उनकी तो बात भी नहीं करना चाहिए, उनको तो लेना बहुत हल्के में है. उनका वजूद मिट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है. सियासत को दुकान चमकाने के लिए तरह तरह की कोशिश है, उसके लिए एक ही मुद्दा आसान सा जो आज धर्म के ऊपर ही सिर्फ राजनीति हो रही है. इससे पहले 1 साल पहले भी राज ठाकरे जी ने इसी तरीके का मस्जिद और भोंगे के ताल्लुक से बात की थी. उसके बाद भी देश की जनता ने उनका साथ नहीं दिया और आज जो देश की जनता है बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है. मुसलमान होने की राय तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तो जियाद है कि आप सुबह में 6 बजे से पहले आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते. उसको तो हमको फॉलोअप करना ही करना है. उसमें किसी के बोलने या नहीं बोलने की तो कोई वजह ही नहीं है ना. अगर आप बोल रहे हो आप बोलते रहो. हमको जो सुप्रीम कोर्ट का जो जियाद है और हिंदुस्तान का जो संविधान है हमको उसको फॉलोअप करना है. अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे अपनी गुड़ी पाड़वा की सभा में कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं. राज ठाकरे क्या एक बार फिर से आक्रामक रवैया अपनाएंगे या फिर नर्म पड़ जाएंगे, ये तो 22 तारीख को पता चलेगा. मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट.